Almighty Allah the Rahman the Rahim Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sallimu taslima। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, आई एम योर मेंटोर मोहम्मद फैजान। और हमारा एक लेक्चर सीरीज चल रही थी पाकिस्तान एयरफोर्स की तैयारी की, उसका आज लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से। एक बात आपको बताऊं, आज तक मेरा कोई स्टूडेंट इंटरव्यू फेल नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी ब्रांच का उन्होंने टेस्ट दिया है, आज तक मेरा कोई भी स्टूडेंट इंटरव्यू में फेल नहीं हुआ। आप भी नहीं होंगे अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरव्यू क्यों लिया जाता है, क्या वजह है इंटरव्यू लेने की? लाइक आपका हर चीज तो उनको पता होता है, बट वो ये जानना चाहते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आपके अंदर कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप बोल भी सकते हो या हकलाते हो, आप ऑनेस्ट हो, अपने जो आंसर्स देते हो वो ऑनेस्टी से देते हो, मोटिवेशन क्या है, डिसिप्लिन्ड हो या नहीं हो, जनरल अवेयरनेस, इर्द गिर्द क्या चल रहा है, ये सारी चीजें जज करने के लिए, आपकी लीडरशिप पोटेंशियल को जज करने के लिए, और नॉलेज अबाउट द अप्लाइड ब्रांच। आपने जीडीपी में अप्लाई किया, आपने एयर डिफेंस में अप्लाई किया है, आपने सीए में अप्लाई किया, क्यों किया, किस वजह से किया है, क्या नॉलेज है आपको इस ब्रांच के बारे में। ये 5-7 चीजें हैं जो देखना चाहते हैं। इनिशियल इंटरव्यू है, कम चीजें देखेंगे। फाइनल इंटरव्यू है, सारी की सारी चीजें देखेंगे। ओके, पहला पॉइंट जो अक्सर स्टूडेंट्स गलत करते हैं, आप घर से तैयार होके जब निकले हैं तो आपको चाहिए कि 1 घंटा पहले आप अपने इंटरव्यू स्टेशन में पहुंच जाएं। आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, आप वेल ग्रूम्ड होने चाहिए, आपके बाल, आपकी बियर्ड, आपका खत, आपकी शेव अच्छी होनी चाहिए, गर्ल्स प्रॉपरली ग्रूम्ड होनी चाहिए। 1 घंटा पहले जाके आपको उधर आप बिठा देंगे, सिटिंग उधर होती है, उधर आपको बिठा देंगे, बैठ के आपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ अच्छी कम्युनिकेशन करनी है। नॉट लाइक दिस, जैसे आवारा लोग करते हैं वैसा कुछ नहीं करना, या लड़कियां अक्सर करती हैं, इधर कभी घूम रही होती हैं कभी इधर घूम रही होती हैं, ये अच्छा सीन नहीं होता। जब आपकी बारी आएगी तो आपने डोर को नॉक करना। अक्सर मैंने इंस्ट्रक्टर्स को देखा है, वो कहते हैं कि उन्हें भी पता होता है कि कोई स्टूडेंट आ रहा है इंटरव्यू देने के लिए, नॉक करने की जरूरत नहीं है, बट ये अच्छी बात नहीं है। आपने डोर को नॉक करना है 3 दफा, एंड आफ्टर दैट दरवाजा ओपन करके आपने परमिशन लेनी है, मे आई कम इन सर और मैडम, जो भी हो। एंड आफ्टर दैट ग्रीटिंग जरूर करनी है, अस्सलाम वालेकुम सर, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, जो भी हो। आफ्टर दैट आपने चेयर पे बैठना नहीं है। वो ग्रीटिंग जब हो गई, देखें मेरी बात सुने, दरवाजा नॉक किया, परमिशन ली, परमिशन लेने के बाद दरवाजा बंद किया, अंदर दाखिल हो गए, सलाम किया एंड चेयर के पास जाके खड़े हो गए। जब वो कहें फिर आपने अपनी चेयर पे बैठ जाना है। अब यहां पे एक और चीज है, अपना पोस्चर मेंटेन करें एंड नेचुरल आई कांटेक्ट रखें। इसका क्या मतलब होता है? मैं बैठा हुआ हूं ना, ये मेरा प्रॉपर पोस्चर ये है, लेकिन जब मैं झुकता हूं आप लोगों को पढ़ाने के लिए या लैपटॉप पे कोई काम करने के लिए या इस तरह से कोई इंसिग्निया बनाने के लिए, तो मेरा पोस्चर खराब हो जाता है, ये प्रॉपर नहीं रहता। आपका पोस्चर शुड बी लाइक दिस, प्रॉपर आपका पोस्चर रहना चाहिए। अब आई कांटेक्ट का जो मतलब है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत लेते हैं। आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप इंटरव्यूअर की आंखों में आंखें डाल के उससे बात करें, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होता। आई कांटेक्ट का बेटा मतलब ये होता है कि अगर ये इंटरव्यूअर आपसे बात कर रहा है तो आप उस इंटरव्यूअर की तरफ देख के जवाब दें। अगर इधर वाला इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप इस वाले इंटरव्यूअर की तरफ देख के जवाब दें। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन ये इंटरव्यूअर पूछ रहा है और आप छत की तरफ देख रहे हूं, आप जमीन की तरफ देख रहे हूं, आप किसी और चीज की तरफ देख रहे हूं, बिल्कुल ये होता है आई कांटेक्ट मेंटेन ना करना। जब जो इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आप उसका जवाब उसकी तरफ देख के देख रहे हो, इट मींस आपने अपना आई कांटेक्ट मेंटेन किया है। सो आपने इस चीज पे कभी भी ये फोकस नहीं करना कि आई कांटेक्ट का मतलब ये है कि उसकी आंखों में आंखें डाल के जवाब देना, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर तो भूल ही जाता है इंसान। सेकंड, पर्सनल इंट्रोडक्शन। हमेशा बोलता हूं जिसका इंट्रोडक्शन जानदार
उसका इंटरव्यू शानदार। पर्सनल इंट्रोडक्शन आपका कम से कम 45 से 60 सेकंड्स का होना चाहिए, जिसमें ये चीजें ऐड हों: नेम, फादर नेम, होम टाउन, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड। नहीं भी ऐड करना चाहो कोई जरूरत नहीं। हॉबीज एंड अचीवमेंट्स, अदरवाइज यू कैन आल्सो ऐड सम लाइक स्ट्रेंथ्स। वीकनेस कभी भी इंट्रोडक्शन में ऐड नहीं करते, स्ट्रेंथ्स ऐड कर सकते हो। और शॉर्ट टर्म गोल आप अपना ऐड करोगे। ये आपके इंट्रोडक्शन का एक पैटर्न है। मैंने एक सिंपल इंट्रोडक्शन लिखा लाइक दिस: माय नेम इज अली अहमद एंड आई बिलोंग्स टू लाहौर। अब यहां पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, मैंने सन ऑफ नहीं लिखा, ये बहुत, या डॉटर ऑफ। ये याद रखें, आपने जब अपना इंट्रोडक्शन बताना है ना तो रट के नहीं बताना। लाइक दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं: माय नेम इज अली अहमद एंड आई बिलोंग टू लाहौर, आई कंप्लीटेड माय इंटरमीडिएट एजुकेशन विद प्री इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, माय फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉट लाइक दिस। आपको अपना इंट्रोडक्शन या कोई भी बात जो आपने इंटरव्यू में करनी है वो इस तरह से करनी है जैसे मैं अक्सर बोलता हूं: माय नेम इज मोहम्मद फैफ, माय नेम इज मोहम्मद फैजान, सन ऑफ मोहम्मद परवेज, आई बिलोंग्स टू शकरगढ़, आई एम 32 years old। वैसे मैं तो 26 का हूं। मीन्स आपने ठहर ठहर के बात करनी है। एक सेंटेंस बोलने के बाद आप 2 सेकंड्स का गैप लें एंड आफ्टर दैट अगला सेंटेंस आप बोलें। अब आपको चाहिए कि इन कंटेंट्स के मुताबिक अपना एक प्रॉपर सा इंट्रोडक्शन पहले तैयार करें। वहां पे जाके थोड़ी ना इंट्रोडक्शन तैयार करना है, इंट्रोडक्शन घर से तैयार करना है। और कम से कम 20 times इसकी प्रैक्टिस करें, मिरर के सामने बैठ के या वीडियो कैमरे के सामने बैठ के। फिर आपका इंट्रोडक्शन प्रॉपरली तैयार होगा। आफ्टर दैट, अब इंट्रोडक्शन से ही आपके ये क्वेश्चंस बेटा निकलते हैं: इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ। वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन द पीएफ, आप पाकिस्तान एयरफोर्स को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। वाई डिड यू सिलेक्ट दिस ब्रांच, आपने जीडीपी ही क्यों सिलेक्ट किया, आपने एयर डिफेंस क्यों नहीं किया, एडमिन स्पेशल ड्यूटीज क्यों नहीं किया। वाई शुड वी सिलेक्ट यू, हम आपको क्यों सिलेक्ट करें। वेरी इंपॉर्टेंट वन, हम आपको क्यों सिलेक्ट करें। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं। जब ये क्वेश्चन होगा तो आपको अपनी फैमिली, लाइक अपने बाबा के बारे में बताना है, उनका बिजनेस क्या है, अपनी मम्मा के बारे में बताना है, अपने सिबलिंग्स के बारे में बताना है। खास तौर पे उन चीजों को तो आप जरूर रखोगे जिन्होंने कुछ अचीव किया हुआ है ना, उनके बारे में जरूर बताओगे। आप क्या करोगे अगर हम आपको सिलेक्ट नहीं करते। एंड व्हाट डू यू नो अबाउट द पीएफ, आप पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में क्या जानते हो। याद रखें, हर क्वेश्चन का जवाब ट्रूथ पे मुबनी होना चाहिए, ऑनेस्ट आंसर होना चाहिए, फिल्मी बातें नहीं करनी, नेचुरल बात करनी है। जो आप में नेचुरल टैलेंट है उसी के बारे में बात करें, जो आपकी नेचुरल हॉबी है उसी के बारे में बात करें। स्ट्रेंथ्स आपको पहले से पता होनी चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स कौन सी हैं, आपकी वीकनेस कौन सी है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। कुछ एवं ही कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसे ही स्ट्रेंथ्स बता देते हैं: जी मेरी बैड हैंड राइटिंग है। नॉट लाइक दिस। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो आप लिख दो आई एम वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट और आपके एफएससी में नंबर 60% हूं या 70% हूं, तो कहाँ के हार्ड वर्किंग हो फिर आप लिख दो आई एम पंक्चुअल और वीकनेस में आप बता दो कि यू आर लेजी, या आप मोबाइल ज्यादा यूज करते हो, एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल, ये वीकनेस में बता दो, तो फिर आप पंक्चुअल कैसे हुए। सो कभी भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेस में। अच्छा, ये कुछ मॉडल आंसर्स हैं। मैं आपको इनकरेज नहीं करता कि आप यही आंसर दें, आपके अपने आंसर्स होने चाहिए। वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पीएफ, याद रखें कभी भी आंसर में ऐसा नहीं आंसर देना मुझे यूनिफॉर्म बड़ा पसंद है, मेरे बाबा का ख्वाब है, मेरा चाइल्डहुड ड्रीम है। नॉट लाइक दिस। बी प्रैक्टिकल। आंसर आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए। एयरफोर्स एक डिसिप्लिन्ड फोर्स है एंड आई वांट टू लिव माय लाइफ अकॉर्डिंग टू डिसिप्लिन। That is why I want to join PF as well. I want to serve Pakistan as well, my nation, the whole country। जो भी आपका अपना जवाब है ना, जिस वजह से आप पाकिस्तान एयरफोर्स में जाना चाहते हो, वो आंसर देना है। और आंसर शुड बी प्रैक्टिकल, रियलिटी बेस्ड, नॉट फिल्मी। वाई शुड वी सिलेक्ट यू, अब ये जब क्वेश्चन होता है ना, वाई शुड वी सिलेक्ट यू, तो बहुत सारे ऐसे बॉयज होते हैं
जो परेशान हो जाते हैं, परेशान नहीं बेटा यहाँ पे होना, अपनी स्ट्रेंथ्स बताओ। सर मैं हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं फिजिकली फिट हूँ, विलिंग टू लर्न हूँ, चैलेंजिंग पर्सनैलिटी है मेरी, मैं क्रिएटिव थिंकर हूँ, दैट इज वाई आप मुझे सिलेक्ट करें। अपनी क्वालिटीज बताओ। व्हाट इज योर वीकनेस? फिर से वही चीज आ गई, स्ट्रेंथ्स और वीकनेस आपकी कभी भी कॉन्ट्राडिक्शंस में नहीं होनी चाहिए। और जो भी चीज आप वीकनेस अपनी बताओ उसको आप इंप्रूव करोगे। मतलब मेरी एक वीकनेस है, मैं बताता हूं आपको, आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इन ए ग्रुप बट आई एम इम्प्रूविंग दीज थिंग्स। अब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना जरूरी नहीं होता कि आप ग्रुप में एक्सप्रेस कर सको, लेकिन ये वीकनेस तो है ना। सो इस तरह की आपकी वीकनेस होनी चाहिए जिसका आपके करेक्टर पे कोई बैड इंपैक्ट ना पड़ता हो, सोसाइटी पे कोई बैड इंपैक्ट ना पड़ता हो, आपके साथ रहने वालों पे कोई बैड इंपैक्ट ना पड़ता हो, और आप उसको इंप्रूव भी कर रहे हो। ठीक है। व्हाट इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड? अगर हम आपको सिलेक्ट नहीं करते तो आप क्या करते हैं? मैं अपनी वीकनेस को दूर करके दोबारा अप्लाई करूंगा, मैं अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर लूंगा, मैं किसी और ब्रांच के लिए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में अप्लाई कर लूंगा। कुछ भी आंसर हो सकता है। अब क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपकी ब्रांच के हवाले से, वो ये हैं, ड्यूटीज ऑफ योर ब्रांच। आपने जीडीपी क्यों सिलेक्ट किया, एडी क्यों नहीं? तो आप कह सकते हो सर रिक्वायरमेंट्स मेरी उधर पूरी हो रही थी, सर मुझे शौक ही जीडीपी में जाने का है, मुझे फाइटर पायलट बनना है, दैट इज वाई मैंने जीडीपी जो है ना वो सिलेक्ट किया है। आपने एयर डिफेंस क्यों सिलेक्ट किया, जीडीपी क्यों नहीं किया? सर मुझे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करनी है, दैट इज वाई हम एयर डिफेंस मैंने सिलेक्ट किया है। सो कुछ भी आंसर जो आपका हो, मेरा नहीं, आपका जो आंसर हो वो आपने देना है। नेक्स्ट अब कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर कोई सीनियर आपसे डिसएग्री करता है तो आप क्या करते हो, करोगे? मैं अपना ओपिनियन रिस्पेक्टफुली बताऊंगा उनको, और अगर उनका मेरा कोई ऐसा डिसीजन होगा जो लॉ के मुताबिक नहीं होगा तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और प्रोफेशनली फॉलो करूंगा जो भी चीजें। इफ ए फ्रेंड चीट, अगर कोई फ्रेंड चीट करता है तो आप क्या करोगे? इस टाइप का क्वेश्चन मेरे एक स्टूडेंट से आईएसएसबी में पूछा गया था कि आप अपने दोस्तों के साथ लॉयल हो? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं लॉयल हूं। उन्होंने कहा अच्छा एक आपका एक दोस्त है, नाम बताओ। उसने कहा जुबैर। अच्छा जुबैर, फर्ज करो किसी लड़की के साथ गलत रिलेशन रखता है या कोई फिजिकल रिलेशन गलत बनाता है तो आप क्या करोगे? तो मेरे स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं उसे रोकूंगा क्योंकि मैं अपने फ्रेंड के साथ लॉयल हूं और मैं उसे गलत चीज की तरफ नहीं जाने दूंगा। तो आगे से उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किया कि फर्ज करो वो नहीं रुकता तो फिर क्या करोगे? मेरे स्टूडेंट ने बोल दिया फिर मैं उसको अपने हाल पे छोड़ दूंगा। बिल्कुल भी नहीं उसके हाल पे छोड़ना, ये लॉयलिटी नहीं होती। फिर एक दफा कह देना, एक दफा तो कोई भी इंसान किसी को भी कह देता है। सो ये आपने रिमेंबर रखना है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इफ टीम मेंबर्स आर फाइटिंग, आप एक ग्रुप के लीडर हो और आपके जो टीम मेंबर्स हैं, कोलीग्स हैं, वो फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या करोगे? मैं उनको काम करूंगा और हेल्प करूंगा अंडरस्टैंड करने में इशू, और उनकी मदद करूंगा। आप इस तरह से करोगे, कॉपरेशन दिखाओगे। अब जब इंटरव्यू होता है ना तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको करनी होती हैं, कुछ नहीं करनी होती। क्लियरली स्पीक करो, आहिस्ता आहिस्ता बोलो, हर चीज जैसे मोती होते हैं तस्वीर में। रेलेवेंट आंसर दो, शॉर्ट आंसर दो, ज्यादा लंबे आंसर्स नहीं आपने देने हैं। ऑनेस्ट रहना है, क्वेश्चन को पहले केयरफुली सुनना है। मतलब एक क्वेश्चन कोई इंटरव्यूअर आपको कर रहा है ना, तो पहले आपने गौर से क्वेश्चन को सुनना है, 2-3 सेकंड सोचना है, एंड आफ्टर दैट आप आंसर। कॉन्फिडेंस मेंटेन करें। जब आपको कुछ भी नहीं आता तो तुक्का नहीं लगाना, एडमिट करें अपनी मिस्टेक को। अपनी मिस्टेक को एडमिट करो कि भाई ठीक है, मुझे सर ये चीज नहीं आती, या मैंने गो थ्रू नहीं किया इस टॉपिक को। सिंपली आप सॉरी कर सकते हो, तुक्का नहीं लगाना। नेक्स्ट क्या है कि आपने इंटरव्यू के दौरान क्या नहीं करना? पहली चीज, आर्गुमेंट नहीं कर, बहस नहीं करने इंटरव्यूअर के साथ प्लीज। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं
वो आर्गुमेंट करना है। और दूसरी बड़ी गलती, अक्सर स्टूडेंट्स के मैट्रिक में नंबर ज्यादा आते हैं, एफएससी में नंबर कम आते हैं, तो जब स्टूडेंट से ये पूछा जाता है कि भाई आपके मैट्रिक में नंबर कम आए हैं, एफएससी में क्यों, तो वो टीचर्स को ब्लेम करते हैं, या अपनी किसी क्वालिटी क्वालिटी की वजह से पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है इंटरव्यू में, जिस वजह से आप नॉट रिकमेंड होते हो। उसके बाद गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी, जल्दी जल्दी नहीं बोलना। इंटरव्यूअर जब क्वेश्चन कर रहा है तो क्वेश्चन पूरा होना दें। अक्सर स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं होने देते हो और खुद का जवाब थोपने की कोशिश करते हैं। नहीं, आंसर्स अपने दें, मेमोराइज्ड आंसर नहीं देने, रटे हुए आंसर नहीं देने, अपना जवाब दे। बैठने के लिए परमिशन लें, या वो खुद परमिशन जब दें तब बैठें। लुक कॉन्टिन्यूअसली एट द फ्लोर। स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं, जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो या तो रूफ की तरफ देखना स्टार्ट हो जाते हैं जवाब देते हुए, या वो फर्श फर्श की तरफ देखते रहते हैं, इंटरव्यूअर की तरफ नहीं देखते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक और नॉट रिकमेंड होने की। पॉइंट नंबर 8 है बेटा, मुझे हिचकी है थोड़ी सी, सो बेयर कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आपको याद होनी चाहिए, और घर से ही आप इसको प्रिपेयर करके जाइएगा। पहली चीज, आपको अपनी फैमिली के बारे में हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। एजुकेशन का रिकॉर्ड आपको आना चाहिए, आपके सिबलिंग्स कौन कौन सी क्लास क्लास में पढ़ते हैं, किस किस स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, ये आपको आना चाहिए। आपको अपने होम टाउन के बारे में पता होना चाहिए, इसकी फेमस चीज क्या है, ये कहाँ पे वाक़ है, इसकी तहसील कौन सी है, इसका जिला कौन सा है, इसका पोस्ट ऑफिस कौन सा है। आपकी हॉबीज, वो स्टूडेंट जिसकी कोई हॉबी नहीं होती, आर्मी वालों को वो बिल्कुल पसंद नहीं होता। सो हॉबीज आपकी जरूर होनी चाहिए। बेस्ट फ्रेंड आपके 20-25, 20-25 नहीं, 2-3 बेस्ट फ्रेंड हूं, और उनकी क्वालिटीज, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस, आपने आज तक क्या क्या अचीव किया, क्या क्या फेलियर है आपके, वो आपको याद होने चाहिए। बट फेलियर्स आर नॉट लाइक, करेक्टर पे कंप्रोमाइज नहीं करना बस। अप्लाइड ब्रांच के बारे में नॉलेज, पीएफ के बारे में बेसिक नॉलेज, कि पाकिस्तान के पास कौन कौन से एयरक्राफ्ट्स हैं, कितनी डिफेंस के लिए कौन कौन से टूल्स हैं, वो बेसिस पाकिस्तान के पास, पीएफ के पास कितनी है, इस तरह का नॉलेज आपको आना चाहिए। और करंट अफेयर आजकल क्या क्या चल रहा है, ये तो ऑब्वियसली होना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, जो फाइनल चेकलिस्ट है, आपका ड्रेस नीट होना चाहिए। अब मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर ड्रेसिंग शुड बी लाइक, अगर आप 3 पीस पहन सकते हैं, लाइक 2 पीस, पेंट एंड कोट विद टाई, तो ये बेहतरीन। लेकिन अगर आप ये नहीं पहन सकते तो कम से कम अच्छी सी शलवार कमीज और उसके ऊपर वेस्ट कोट जरूर होनी चाहिए, ठीक है। इंटर करने से पहले नॉक जरूर करना है, और जो सलाम करना है वो कॉन्फिडेंटली करना है, आंखों में आंखें डाल के, अस्सलाम वालेकुम सर। और एनफ आवाज होनी चाहिए, बेशक आप लड़की हो लड़का हो, इतनी आवाज ना हो कि इंटरव्यूअर तक पहुंचे ही ना। परमिशन के बाद बैठना है, आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, आंसर्स ऑनेस्टली देने हैं, और हर आंसर्स ब्रीफली देने हैं बट शॉर्टली। काम रहना है ड्यूरिंग इंटरव्यू। ये सारी चीजें जब आप बेटा कर लोगे, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चंस मैं ऊपर आपको बता चुका हूं। फाइनल रूल, बी कॉन्फिडेंट नॉट एरोगेंट, बी रिस्पेक्टफुल नॉट फ्राइटेंड, बी प्रिपेयर्ड बट रिमेन नेचुरल। इन चीजों को बेटा फॉलो कर लेना, आपका इनिशियल इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। हिचकी आ रही है, बड़ी मुश्किल से मैंने ये लेक्चर कंप्लीट किया है, इसके लिए मैं माजरत करता हूं। ओके देन, अस्सलाम वालेकुम।